जितनी जल्दी हो सके ना वैर का अंत कर देना चाहिए। नहीं तो वैर से अंत निश्चित हो जाता है। कुछ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी होंगे जो कहेंगे कि ना हम वैर का अंत करेंगे, ना वैर से अंत होगा, हम वैरी का ही अंत कर देंगे। अच्छी बात है, पर अपने में विचार करना आप बैठ करके कि क्या वैरी का अंत होने से वैर का अंत होता है? क्वेश्चन मार्क लगाना। वैरी का अंत हो जाने भर से क्या वैर का अंत होता है? नहीं ना। ये ऐसी मानसिकता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, आपके लिए प्राथमिक क्या है। वैर प्राथमिकता रह गया है या फिर संधि, मित्रता। अगर आपका प्राथमिकता वैर का है ना, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाएगा, वैर का अंत नहीं होगा। और कहानी जो है ना, कहानी सिर्फ एक काल्पनिक घटना नहीं होती है। कहानी हमारे समाज का आईना होता है। किसी कहानी की विशेषता होती है कि वो कालजयी होती है। कालजयी का अर्थ वो जिस भी किसी कालखंड में रचा जा रहा था, लिखा गया था, उस कालखंड में पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एकदम अभी जो समाज में चल रहा है उसी घटना का वर्णन किया हुआ है। चाहे उसको आप उसी कालखंड में पढ़ो जिस कालखंड में उसकी रचना की जा रही थी, या फिर कई सौ वर्षों बाद भी पढ़ो, तो आपको लगेगा कि यार ये कहानी तो समाज से ही नहीं, मेरे जीवन से रिलेट करता हुआ ये कहानी लिखा गया था। तो ऐसी ऐसी कालजयी कहानियां हमारे प्रसिद्ध रचनाकार प्रेमचंद जी लिख चुके हैं। हमारी कहानी श्रृंखला की आज की कहानी है, आप जैसा समझ ही गए होंगे शीर्षक से, जो हमने चर्चा किया अभी। तो कहानी का शीर्षक है वैर का अंत। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं रामेश्वर राय। ये कहानी दो भाई के ऊपर में लिखा गया है। आज भी तो हमारे समाज में यही घटना घटती है। अच्छा भला घर जो प्रेम पूर्वक रह रहे थे, एक गलत विचारधारा, एक गलत सोच, और पूरा घर बर्बाद हो जाता है, बिखर जाता है। तो कहानी इसी को लेकर के आगे बढ़ती है कि वैर किसी भी जमाने में हो, कभी सही नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि वैर का अंत कर देना चाहिए, नहीं तो वैर से अंत निश्चित हो जाता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए अपने छोटे भाई से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए है तो लाओ, मैं तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ हूँ। छोटे भाई का नाम था विश्वेश्वर राय। तो विश्वेश्वर राय एक जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। आमदनी तो अच्छी थी उनकी, विश्वेश्वर राय का। बोले आधे रुपए मुझसे ले लो और आधे तुम निकाल लो। तीन भाई हैं, रामेश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, उन्हीं का अंतिम संस्कार करना है। तो रामेश्वर राय विश्वेश्वर राय से बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, अब जो अंतिम संस्कार में रुपए लगेंगे तो उसका इंतजाम करना चाहिए। मेरे पास तो है नहीं, तुम्हारे पास है तो तुम कुछ लाओ। रामेश्वर राय बोले मेरे पास तो रुपए नहीं है, आधा तो हम नहीं दे पाएंगे। तो विश्वेश्वर बोले तो फिर इनके हिस्से का खेत को हम लोग रेहन कर देते हैं, मतलब गिरवी रख देते हैं, और वहां से जो पैसा आएगा
इनका अंतिम संस्कार में लगा दिया जाएगा। अब जब ये बात हो गई कि हाँ, इसी रास्ते से जो भी निर्णय हुआ खेत गिरवी रखने का, वहां से पैसा आएगा, उस पैसे से ही इनका अंतिम क्रिया किया जाएगा, अंतिम अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वैसा ही हुआ, खेत को गिरवी रख दिया गया उनके हिस्से का, और वहां से जो पैसे आए थे उससे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों का कहना था कि मुश्किल से 100 रुपए खर्च हुए होंगे, जबकि खेत रेहन रखने पर, गिरवी रखने पर 300 रुपए मिले थे। और काम क्रिया को देखते हुए लोगों का कहना था कि बहुत मुश्किल से 100 रुपए, उस जमाने में 100 रुपए भी बहुत होते थे भाई, तो 100 रुपए खर्च किए होंगे, फिर भी 200 रुपए बचे। पर ये जो विश्वेश्वर राय थे ना, ये पूरे के पूरे 300 का हिसाब किताब लिख दिए और रामेश्वर राय के सामने रख दिए। तो रामेश्वर राय उनसे पूछे कि क्या इतने रुपए उठ गए? तो जो उनके भाई थे विश्वेश्वर राय, बहुत ही रुग्णता से, झिड़कते हुए लगभग कहा, तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आपके सामने ही तो सारा कुछ हुआ था। जहां से राशन आया है उस बनिया से बोलो तो मैं आपको उसका बिल दिखा देता हूं ला करके आपको, यदि मुझ पर भरोसा नहीं रह गया है तो इस तरह का बात सुन करके जो रामेश्वर आए थे वो बोले कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमको तुम पे विश्वास नहीं है या जो नहीं है, मैं बस तुमसे कंफर्म कर रहा था कि इतना पैसा उठ गया। हाँ, उठ गया। इस घटना को साल भर हो गया, 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद एक दिन विश्वेश्वर ने भाई से कहा, रुपए हो तो लाओ, अब जाके खेत छुड़ा लेते हैं। तो रामेश्वर जी ने कहा कि मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे, घर का हाल तुमसे छुपा हुआ थोड़ी है, तुम तो सब जान रहे हो भाई, कहाँ से हम इतना सारा पैसा एक बार में लेकर के आएंगे, हम नहीं दे सकते हैं। तो विश्वेश्वर राय बोले कि तो फिर ठीक है, हम ही जमीन छुड़वा लेते हैं अपने पास से पैसे दे करके, और जब आपके पास हो जाएगा रुपया तो आधा रुपया हमको दे दीजिएगा और हमसे आप आधा जमीन ले लीजिएगा। ये बात रामेश्वर राय को जच गई। रामेश्वर राय ने अपनी सहमति दे दी, बोले ठीक है। अब इस घटना को 30 साल गुजर गए। 30 साल छोटा मोटा समय नहीं होता है, 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को भोगते रहे। उसने खाद गोबर से खूब सजाया था, मिट्टी के ऊपर में, खेत के ऊपर में बहुत मेहनत किया था। उसको एक तरीके से सोना उगलने का बना दिए थे खेत, जो भी फसल बो दो पैदावार उसका दुगना हो गया था, इतना मेहनत किए थे। तो विश्वेश्वर राय निश्चय कर लिए कि इतना मेहनत हम किए, खून पसीना हम लगाए इसमें, जो मिट्टी था उसको खाद गोबर से भरते 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 भरते, खेत को जोतते जोतते उसको उपजाऊ बनाए हम, सोना बना दिए हम। अब तो हम नहीं छोड़ेंगे इस जमीन को। वो अगर आएंगे भी तो बोल देंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, 30 साल बहुत बड़ा समय होता है, आप 30 साल में कभी 150 रुपया नहीं जमा कर सके जमीन छुड़ाने के लिए, और हम जब पूरा तैयार कर दिए हैं तो 150 रुपया देकर के आप बोल रहे हैं कि आधा जमीन मुझे दे दो। ये कहाँ की बात हुई? मगर रामेश्वर राय का लड़का जगेश्वर, रामेश्वर के एक लड़का है जगेश्वर, कुछ बड़ा था, कुछ संभल भी गया था। वह गाड़ी लादने का, मजूरी करने का काम करने लगा था, तो वहां से भी उसको अच्छा नफा हो जाता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता सताती रहती थी कि हाँ भाई, मेरे चाचा, मेरा खेत है जो मेरे चाचा अभी पूरा रख रखे हुए हैं, उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है। तो एक दिन काम करके लौटा, पैसा वैसा जमा हो गया उसके पास 150 रुपया। तो अपने चाचा विश्वेश्वर राय के पास गया और बोला कि चाचा, आप पैसा रख लीजिए और
मैं अपना नाम चढ़वा लेता हूँ ज़मीन पे। तो विश्वेश्वर राय जगेश्वर से बोले, अपने भतीजे से, कि अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो। इतने दिन तक कान नहीं हिलाए, जब मैंने सोना बना दिया खेत को तब हिस्सा मांगने चले आए हो। शर्म नहीं आता है? तुमसे मांगने तो नहीं गया था कि पूरा का पूरा खेत दे दो हमको, हम 30 साल तक इसको खून पसीना दे करके एक करेंगे, इसको हम सोना उगलने का बना देंगे, फिर 30 साल के बाद मेरा भतीजा आएगा, 150 रुपया देगा और बना बनाया खेत जमीन हमसे आधा ले लेगा। ये नहीं हो सकता है। तो अब जमीन नहीं मिलेगी? भतीजे ने पूछा, जगेश्वर राय ने अपने चाचा से, कि तो अब जमीन नहीं मिलेगी? भाई का हक मारकर कोई सुखी रहा है जो आप रहेंगे? तो विश्वेश्वर राय ने दो टूक कहा कि जमीन मेरी है, भाई की जमीन नहीं है। तो आप सीधे नहीं दीजिएगा? भतीजे ने कहा, नहीं सीधे दूंगा नहीं उल्टे दूंगा। सुन लो कान खोल करके, जाना है जाओ अदालत करो। विश्वेश्वर राय ने जवाब दिया, अदालत करने की मुझे सामर्थ्य नहीं, पर इतना कह देता हूं कि जमीन चाहे मुझे मिले या नहीं मिले, आपका भी नहीं रहने दूंगा। कौन कहा? जगेश्वर राय। तो ये धमकी जाकर के किसी और को देना, समझ गए? विश्वेश्वर राय ने कहा जगेश्वर को कि ये धमकी किसी और को देना जाकर के। तो जगेश्वर कहता है कि फिर यह ना कहिएगा कि भाई होकर वैरी हो गया। अब यहां से देखना, कहानी में वैर का आरंभ होता है। आप कहानी के साथ इस वीडियो में बने रहना, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं इनकी, और जीवन को सुधारने वाली कहानी है। कोई कोई कहानियां तो ऐसी हैं कि आप जीवन के अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो, उस दौर में भी कोई एक ऐसी कहानी आपके मस्तिष्क में आएगी, आपके दिमाग पे आ जाएगी, और अचानक से लगेगा कि अरे रास्ता मिल गया, इस कठिनाई को पार करने का, इस कठिनाई से पार पाने का रास्ता मिल गया। तो कहानियों में बड़ी शक्ति होती है। कहानी क्या है? शब्द और विचारों का तो संग्रह है ना। तो अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ोगे, अच्छे अच्छे शब्द आएंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो जैसा विचार आएगा वैसा ही तो अनुभव होगा, और वैसा ही फिर जीवन बनता चला जाएगा। इसलिए कहानी को पूरा ध्यान से सुनना, अनुरोध है आपसे। और ये कहानी यहाँ से वैर का आरंभ हुआ है, अब देखो कि वैर का अंत कहाँ जाकर के होता है। विश्वेश्वर राय ने कहा कि 1000 गांठ में रखकर तब जो कुछ जी में आए करना। ऐसा है बाबू, ये तुम जो 150 रुपया लेकर के आया था ना, 150 से अब होने वाला नहीं है। वो 30 साल पहले का जमाना था। हम मेहनत कर दिए, खून पसीना लगा दिए इसमें। जो सिर्फ मिट्टी था उसको इतना खाद गोबर और श्रम और पसीना से हम ऐसा उपजाऊ बना दिए हैं कि बिल्कुल सोना उगलने वाला हो गया है, और तुम सिर्फ 150 रुपया लेके आए हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, हम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि 1000 गांठ में बांध लेना, तब कुछ आके बात हो सकता है। तो जगेश्वर ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, 1000 कहां से लाऊंगा भला? पर कभी ना कभी भगवान दीनों पर भी दयालु हो जाते हैं, इसीलिए तो उनका नाम दीन दयाल है। रामेश्वर चुप ही रह गया। जगेश्वर इतना क्षमाशील न था। तो आकर के उसने वकील से बातचीत की। अब वह आधी नहीं, पूरी जमीन को हड़पने का विचार रखने लगा था कि लेंगे तो आधा नहीं लेंगे, जब हमको कोर्ट केस और अदालत करना ही है, आधा नहीं लेंगे, पूरा जमीन लेंगे। देखो वैर शुरू हुआ, वैर बढ़ना चालू हो गया है। मृत सिद्धेश्वरी राय की एक लड़की तपेश्वरी भी थी। मतलब ये लोग जो 3 भाई थे, रामेश्वर, विशेश्वर, और एक जो जिनका देहांत हुआ,
ये 3 भाई और 1 बहन थी जिनका नाम था तपेश्वरी, और ये चारों के पिता कौन थे? सिद्धेश्वरी राय जी। तो तपेश्वरी इनकी एक लड़की थी, अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। विवाह हो गया था, उसे कुछ मालूम ही न था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने क्या लिया। क्रियाकर्म अच्छा तरीके से धूमधाम से हो गया, वो इतने में ही संतुष्ट थी। अब इस घटना को 30 साल हो गए थे ना, उनके जो बड़े भाई थे उनका देहांत हुए, 30 साल हो गए थे। तो 30 साल के बाद अचानक ये जो रामेश्वर राय का लड़का था, जगेश्वर, वो पहुंच गया तपेश्वरी के पास। तो तपेश्वरी ने कहा, बेटा मुझे भगवान ने जो दिया है उसी में मगन हूं, ना मुझे जमीन चाहिए ना जगह चाहिए, मेरे पास अदालत करने को धन भी नहीं। ये दिमाग लगाया कौन? जगेश्वर राय, जो रामेश्वर राय का लड़का था। अपनी फूफे के पास पहुंच गया, फूफा के पास, कि ऐसा है फूफा, आप दावा कर दीजिए अपनी तरफ से। तो वो दो टूक कहा कि भाई हमको जगह जमीन जायदाद से कोई विशेष मतलब नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना धन है कि हम अदालत वगैरह कर पाएंगे। आप रुपया का टेंशन मत लीजिए, पैसा मैं लगाऊंगा, जगेश्वर ने कहा। तो तपेश्वरी ने कहा कि भैया तुम्हें खड़ा कर किसी का काम नहीं रखेंगे। मतलब वो कहना चाह रही थी कि आप हमको खड़ा करके, मतलब मेरे कंधे से आप बंदूक चलाना चाह रहे हो, हम तो अपने भाई के विरुद्ध हो जाएंगे ना, फिर हम ऐसा काम क्यों करें। हम चलो तुम्हारा बात भी मान लिए, हम दावा भी कर दिए, जमीन भी आ गया मेरे पक्ष में, अब मेरा तो होगा नहीं, नाम तो अपना तुमको चढ़वाना है, हमको क्या मिलेगा, तो हम तुम्हारा बात क्यों माने, हम क्यों दावा करने जाएं बिना मतलब का। तो जगेश्वर ने कहा कि ठीक है, जमीन आप रख लीजिएगा। अब जगेश्वर जो था वो अपने मन ही मन में सूत्र बैठा रहा था, तोड़ जोड़ कर रहा था, क्या कि अपनी फुआ को हम 10 या 20 रुपया सालाना दे देंगे, इनसे हम जमीन ले लेंगे, 10-20 रुपए सालाना में। मेरे नाम पे जमीन तो रहेगा नहीं, जमीन उन्हीं के नाम पे रहेगा, और उनसे हम 10 या 20 रुपए सालाना दे करके जमीन हम ले लेंगे, उस पे हम पूरा जमीन पे खेती करेंगे, क्योंकि अब आधा का तो बात ही नहीं हो रहा था यहाँ पे। जगेश्वर ने सोचा, जब चाचा साहब की मुट्ठी से जमीन निकल जाएगी तब मैं 5-10 रुपए साल पर इनसे ले लूंगा, और इनको तो अभी कौड़ी नहीं मिल रहा है, तो बैठा बैठा इनको आमदनी हो जाएगा, ये क्यों मना करने लगेंगी। तो ये सब षड्यंत्र प्रपंच करने के बाद दूसरे दिन जाकर के दावा कर दिया गया, सॉरी, तपेश्वरी दावा पेश कर दी। अब गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर का दबाव था, सब लोग उससे रुपए पैसे उधार अक्सर ही लेना वो हो जाता था उससे, तो उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं बोला, और केस चला और फैसला विश्वेश्वर राय के पक्ष में आ गया, क्योंकि उसके विरुद्ध कौन बोलने जाए भाई, वो उसने ये सिद्ध कर दिया अदालत में, निचली अदालत में, कि भाई सिद्धेश्वर राय की कोई बेटी ही नहीं थी। तपेश्वरी कहाँ से आ गई, कोई बेटी ही नहीं थी, तो ये कौन है जो दावा करने के लिए आई है। तो वहीं पे खारिज कर दिया गया और इनकी जीत हो गई, विश्वेश्वर राय की। तो अब जगेश्वर राय ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया। जगेश्वर राय वही रामेश्वर राय का लड़का, जिसके दिमाग में फितूर भर गया था कि जमीन आपका नहीं तो मेरा नहीं, और मेरा नहीं तो आपका नहीं, और जमीन होगा तो आधा आधा नहीं
लूंगा तो पूरा लूंगा, ऐसा जो फितूर भरा था, उसके कारण देखते रहना आप कि क्या क्या हो रहा है। विश्वेश्वर राय की अदालत में सबसे पहचान थी। जगेश्वर को जिस काम के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था मुट्ठी भर भर के, वहीं विश्वेश्वर उसको मुरव्वत करवा लेता था, फ्री में करवा लेता था। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला, पर जीत हो गई विश्वेश्वर राय की। और ऊपर से जगेश्वर राय के माथे पर 500 का बोझ अलग से पड़ गया था। रुपए भी उठ गए, महाजनों से ऋण लिया। अब की उसकी डिग्री हो गई, इस बार उसकी डिग्री हो गई। एक अदालत से जो सरपंच के यहाँ गए थे, वहां से तो विश्वेश्वर राय जीत गए। फिर उसके ऊपरी अदालत में गए, वकील किए, बहुत पैसा ऋण लिए, उधार लिए और खर्च किए। तो इस बार 500 का बोझ सिर पर तो हो गया था, पर जीत ने उसके आंसू पोंछ दिए थे। अब की बार डिग्री हो गई थी तपेश्वर के नाम पर, मतलब वो जो तपेश्वरी थी लड़की, उनकी जो बुआ थी, उसके नाम पर। अब विश्वेश्वर को यह बात पचता, सोचो, नहीं पचता। आप अपने जीवन से रिलेट करके देखो इस चीज को, आप अपने आस पास पड़ोस में, समाज में इसको रिलेट करके देखो। ये कहानी किस कालखंड में लिखी गई है, लेकिन आईना आज तक बनने का काम कर रही है। इस पे धूल का एक कण मात्र भी नहीं दिखाई देता है। अक्षरशः अक्षरशः आप घर घर में देखोगे यही चीज हो रहा है। विश्वेश्वर राय कैसे पचा पाता है इसको? उतना वर्षों का मेहनत और जमीन हाथ से निकल जाने देता? असंभव। उसने हाई कोर्ट में अपील कर दिया जाकर के। जगेश्वर को कहीं से रुपए नहीं मिले, विवश होकर अपने हिस्से की जमीन गिरवी रख दी। गिरवी रखा हुआ जमीन छुड़ा लिया गया था, फिर वापस गिरवी में चला गया। तो जो जीत के आया था ना पूरा हिस्सा, उसमें से आधा हिस्सा गिरवी रख दिया गया। किसके द्वारा? जगेश्वर के द्वारा। अब अदालत लड़ने में, केस लड़ने में अपना हिस्सा का आधा जमीन गिरवी चला गया, अपनी स्त्रियों के गहने तक बिक गए। अंत में हाईकोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। चलो, इतना पैसा तो खर्च किया, पर जीत उसकी हो गई। आनंदोत्सव में बची खुची पूंजी भी निकल गई। जीत की खुशी में जो भी था सब लुट गया उसका। 1000 पर पानी फिर गया। वो बोला भी था ना कि 1000 गांठ में रखना तब कुछ बात करना, तो 1000 लग गया तपेश्वरी का। तपेश्वरी तो जिनके नाम पे, जिन्होंने मुकदमा दायर किया था जगेश्वर के कहने पे, पैसा यही लगा रहा था जगेश्वर। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? मन में विचार कर रहा है कौन? जगेश्वर। कि अब जीत गए हैं, उनके नाम पे जमीन है, तो क्या वो इतने निर्दयी हो जाएगी कि हमको जमीन दे ही ना, मुकर जाए? आगे देखिए। अब खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। अब नीयत कहां कहां बदल रहा है, अब तपेश्वरी का नीयत बदल गया। उसने एक दिन गांव में आकर पूछा, तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपए में उठ सकते हैं। 5 बीघा बहुत बड़ा जमीन होता है, 100 रुपए में उठ सकते हैं। लगान का उसमें से 25 रुपया हटा दो तो 75 रुपए सालाना की वार्षिक आय हो सकती है, बिना कुछ किए धरे, सिर्फ जमीन दे करके लोगों को, जिसको आजकल हम लोग बटैया या मनी बोलते हैं, वही चीज में। तो तपेश्वरी ने आदमियों को बुलाया और जमीन दे दिया। जगेश्वर हाथ मलता रह गया। न जमीन इसका हुआ न उसका हुआ। इसका कथन लगभग सच ही हो गया था। आखिर उससे रहा न गया तो बोला, फूफी जी, आपने जमीन दूसरों को दे दी, अब मैं कहां जाऊं? तो तपेश्वरी ने कहा, बेटा, पहले अपने घर में दिया जला लिया जाता है, तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई
तो मैके से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता था हमको। 30 साल तक तो तुम नहीं आया था, अचानक से मेरे लिए तुम तो आया नहीं था ना, अपने लिए आया था। तो जब तुम अपने विषय में सोच सकते हो तो मैं क्यों नहीं सोच सकती हूँ, सीधी सी बात है। तो जाते जाते तपेश्वरी ने कहा जगेश्वर से, जब जगेश्वर ने कहा कि आप दूसरों को दे दिए, मुझे नहीं दिए, मैं तो उजड़ गया, क्या करूंगा, कहाँ खाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे रहूंगा। तो उसने कहा कि जिस लगान पर लोग ले रहे हैं तुम हम ही से ले लो, क्या दिक्कत है। तपेश्वरी 2-4 दिन में विदा हो गई। रामेश्वर राय पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी, मान मर्यादा से हाथ धोया, रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातः काल से संध्या तक मजदूरी करते, तब जाकर के कहीं चूल्हा जलता था। यही रामेश्वर राय का ही बेटा था ना तपेश्वर, इसी का दिमाग में फितूर आया था ना अपने चाचा से लड़ने का, कि जमीन आपका नहीं, मेरा नहीं तो आपका भी नहीं, लेंगे तो पूरा नहीं लेंगे। अदालत किया, कर्जा लिया, स्त्री का गहना बेच दिया, घर गिरवी रख दिया, खाने जीत तो गया, पर उस आधे जमीन में से आधा तो गिरवी था, और जो कुछ बचा हुआ जमीन था वो तपेश्वरी के पास था, और आधा जमीन को लेने के लिए अब उसको 100 रुपया सालाना देना पड़ सकता था तपेश्वरी के हिसाब से। तो अब स्थिति हो गई थी कि दोनों बाप बेटे को मजदूरी करना पड़ता था। तो इस बात पे दोनों में अक्सर कहासुनी हो जाती थी, दोषारोपण करने लगते थे कि जगेश्वर कहता कि आपने मुझे क्यों नहीं समझाया, रामेश्वर कहता कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही ऐसा बीज बोया, तुमने ही ऐसा ऐसा कांड किया कि आज हम लोग रोड पे आ गए हैं। फिर जगेश्वर बोलता कि मैं ऐसा, चलो मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मैं कर रहा था, तो आपने मुझे क्यों नहीं रोका, आपने मुझे करने क्यों दिया। दोषारोपण एक दूसरे पर। दोषारोपण बहुत गलत आदत है। मैं इसके ऊपर में भी एक वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ूंगा, आपसे चर्चा करूंगा, दोषारोपण कितना खतरनाक चीज है। साल भी नहीं गुजरने पाया था कि बेचारे निराधार हो गई, जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया, 10-20 पेड़ थे वे भी नीलाम हो गए। दुबे जी बने थे, चले थे चौबे बनने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और गजब ढाते थे, एकदम यहाँ चुभता था। विश्वेश्वर राय का जो शब्द था ना, तीर की तरह यहाँ चुभता था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। और सही बात है, जो मुसीबत को झेलते हैं वही सिर्फ जान पाते हैं कि उन्होंने क्या झेला है। बाकी तो कहने वहने के लिए 2 साल मैंने यही किया, 2 साल एक सेकंड में निकल जाता है कि अरे मत पूछो, 2 साल कितना संघर्ष करके हम बिताए हैं। कितना देर लगा बोलने में, सेकंड भर में नहीं। पर जिन्होंने 2 साल गुजारी है, सिर्फ वही जान पाएंगे कि उनका एक एक सेकंड उस 2 साल का कैसा बीता होगा। एक दिन संध्या समय में दोनों आदमी बैठे आग ताप रहे थे, दोनों बाप बेटा, रामेश्वर और जगेश्वर। तो एक आदमी वहां आया और बोला, ठाकुर चलो विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। अभी लोग चिढ़ा हुआ व्यक्ति था तो भाई ही अपना, पर चिढ़ था, वैर था। तो झिड़क करके बोला, मुझे क्यों बुलाते हैं, हमें मैंने उनको हमसे क्या लेना देना है भाई कि हमें बुला रहे हैं। क्या कोई और नया उपद्रव खड़ा करना चाहते हैं। इतने में दूसरा आदमी दौड़ कर आया, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की तबीयत अच्छी नहीं है। अब उनको इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, पर होता है ना कि जहां आपका मन मिल नहीं रहा है, जिसके साथ आपका वैर हो, जिसके साथ आपका शत्रु का भावना हो, वहां पे आपका विचार किसी अनिष्ट को लेकर के सशंकित नहीं हो सकता है।
रामेश्वर और जगेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी नहीं गए थे। कहते उन्हें क्या हुआ है, अमीरों का धन रोग का होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेट गए, जब लेटे लेटे मन भर गया उठ गए। लेटने का बहाना था कि भाई मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो हमको कमजोरी है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसा करके। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है, यह सुनकर भी दोनों अपने जगह से हिले तक नहीं। दशा को क्या हुआ है, अपने में विचार कर रहे हैं। जो व्यक्ति आया था बोलने के लिए कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, उससे चर्चा कर रहे हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका दशा को क्या होगा भाई। आराम से पड़े पड़े तो बात कर रहे हैं। तो जगेश्वर ने कहा, वो थोड़ा उसका विचार बदल गया, दिमाग उसका थोड़ा सा पलट गया। उसके हृदय में थोड़ा सा सहायता का भावना अंकुरित हो गया था। वैर को वो भुलाने के लिए पहला कदम बढ़ाने को आतुर हो गया था। जगेश्वर ने कहा, अपने पिता से किसी वैद्य हकीम को बुलाना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया होगा। तो रामेश्वर ने कहा, यहाँ इतना फुर्सत किसको है। हम्म सारा गांव तो उनका है, जिसको चाहे बुला करके भेज दें कि जाओ भाई उस फलाना वैद्य को बुला करके लाओ। हम ही को क्यों बुला रहे हैं, तुम्ही को क्यों बुला रहे हैं, सब फालतू का चीज है। तो जगेश्वर राय ने कहा, हर्ज ही क्या है, जरा सुनकर आ जाता हूँ। बस सुनेंगे और आ जाएंगे। तो रामेश्वर ने कहा, जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, उसके बाद कहीं जाना हो चले जाना। तो अपने पिता की बात मान जगेश्वर टोकरी लेकर के उपले लेने, गोईठा लाने चला गया। अब गोईठा लेकर के आया ही था कि इतने में विश्वेश्वर राय के घर से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। टोकरी फेंका, दौड़ करके अपने चाचा के यहाँ गया और देखा तो लोग उन्हें चारपाई से नीचे उतार रहे थे। विश्वेश्वर राय स्वर्ग सिधार गए थे, बीमारी ने उन्हें लील लिया था। जगेश्वर को ऐसा जान पड़ा कि उसके मुंह पर कालिक पुत गई हो। वो आंगन से दलान में चला गया, अपना मुंह छिपा करके रोने लगा। युवावस्था आवेशमय होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थी, उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे, वे अभी छोटे थे। और जो सबसे बड़ा बेटा था वो 10 वर्ष का था। देहांत के बाद जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले वो धनी समझा जाता है। जिसके यहाँ मुखिया का देहांत हो जाए और उसके बावजूद भी दोनों घर पे दोनों समय में चूल्हा जल रहा हो तो धनी समझा जाता है। वैसे परिवार को उसके धन के अनुमान में भी अत्युक्ति से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर राय ने हजारों रुपए जमा किए होंगे, पर वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। कुछ दिन तक तो, जब तक विश्वेश्वर राय जिंदा थे, 3 लड़कियों का विवाह खूब दिल खोल करके किया था। कहीं कोई कंजूसी नहीं। भोजन वस्त्र आदि से मेहमानों और नातेदारों का आदर सत्कार किया था। तो उसी में से तो किया था जो उनका इनकम था, जो उनका कमाई था। अगर गांव में अपना रोब जमाने के लिए 200-400 रुपए का लेना देना कर लिया तो कई महाजनों का कर्ज भी तो था। यहां तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन गिरवी रख दी थी विश्वेश्वर राय ने। साल भर तक तो विधवा ने जैसे तैसे करके बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण किया, गहने वगैरह बेच करके काम चलाती रही। पर जब अब वह भी आधार नहीं बचा तो विधवा ने सोचा, विश्वेश्वर राय की पत्नी ने, कि तीनों बेटों को उनकी तीनों बेटियों के पास भेज देते हैं
और हम अकेला जान, एक शरीर, उसका क्या है? कहीं भी पड़े रहेंगे, एक मुट्ठी आधा मुट्ठी जो मिलेगा चना चबेना सत्तू खा करके हम अपना जीवन निर्वाह कर देंगे। पर ऐसा संभव हो नहीं सका। 2-3 महीने में ही समझ गई कि माता जैसा प्रेम और स्नेह कहीं नहीं मिल सकता है। तो अपने बेटों को अपनी बेटियों के पास से बुलवा लिया, क्योंकि उनके साथ वहाँ सौतेला जैसा व्यवहार होता था, मारपीट होता था, खाने को सही ढंग से नहीं दिया जाता था, आदि आदि कष्ट होते थे। और घर चाहे जैसा भी हो, वो कहते हैं ना कि यदि आप अपनी झोपड़ी में स्वतंत्र हो, तो सोने का महल में यदि आपको कैद करके रखा जाए ना, तो भी आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि स्वतंत्रता का जो स्वाद है वो बहुत उच्च स्तरीय लेवल का होता है। उसको आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ना नहीं चाहेंगे आप। तो वही हुआ, अपने बेटे को अपने बेटियों के पास से बुला ली। अब घर चलना तो मुश्किल था ही, किसी तरीके से चल रहा था। तो अब जो 3 बेटा था विधवा का, विश्वेश्वर राय के, कहीं किसी इंसान को कुछ चना चबेना खाते देखते बाहर में, तो उनके साथ उनके पास अपना चेहरा एकदम से गरीब जैसा बना के, दुखी जैसा बना करके उसे देखने लगते थे, खाने को देखने लगते थे। तो कुछ-कुछ लोग जिनका दिल बड़ा होता था, जो मार्मिक व्यक्ति हुआ करते थे, सेंसिटिव हुआ करते थे, उनके दुख से आहत हो जाया करते थे, वो समझ जाया करते थे, तो उनको कुछ दे दिया करते थे खाने के लिए। पर 10 में से ऐसे 2 ही 3 लोग करते थे, सब तो नहीं कर पाते थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि ये तीनों जो बच्चे थे, उनको भूख लगी थी और सामने मटर का खेत था। मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तो उधर से मटर के खेत का जो मालिक था, जो किसान था, वो देखा और देख करके पहचान गया कि अच्छा ये तो उनके यहाँ के लड़के हैं। तो बोला तो कुछ नहीं, उलट एक बोरा में मटर तोड़ करके जमा किया और वो पूरा एक बोरा जा करके उसके घर पे रखाया, और साथ साथ में ये भी कह दिया था उन बच्चों की माँ से कि ठकुराइन अपने बच्चे को डांट दिया करो आप ही घर में, कि किसी और के खेत में ऐसा चोरी करके मटर वगैरह या जो भी खाद्य सामग्री है उसको नहीं खाएं। आप अपने घर में ही उनको डांट देना, हालांकि मैंने उनको कुछ बोला नहीं है। हाँ, जगेश्वर राय उस समय अपने द्वार पर बैठकर चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। अब जो भाई था जगेश्वर राय, इन तीनों का तो बड़ा भाई ही हो गया ना। तो बैठकर चिलम पी रहा था, किसान को मटर लाते देखा। तीनों बालक पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आते थे। उसकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं है खाने को के लिए, लड़कों अब भूख से मर रहे हैं। तो रामेश्वर राय ने कहा, तुम स्त्री का त्रिया चरित्र नहीं जानते हो, यह सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई उड़ गई है क्या? तो जगेश्वर बोला, अपना काबू चलते कोई लड़कों को तो भूखा नहीं मार सकता है ना। तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है, उसके पिता ने जवाब दिया। तो जगेश्वर ने पूछा, लोग हम ही को तो हंसते होंगे, समाज वाला, गांव वाला, दुनियादारी, आस पड़ोस, उसके मन में यह है कि सब हम ही पे तो हंसते होंगे, कि है तो भाई एक ही परिवार का हिस्सा ना, एक ही पेड़ के तो अलग अलग डाली है। एक के घर में खाने का दाना तक नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, और दूसरा के यहाँ है, धनाढ्य तो नहीं था पर उससे तो अधिक था, है, उनके यहाँ कमाने वाला भी है, उनके यहाँ तो कमाने वाला भी नहीं था, जो थे वो चले गए, बच्चे भी अभी छोटे छोटे थे। तो उसने कहा कि लोग हम ही को तो हंसेंगे।
हंसी की लाज है तो जा छां कर लो, खिलाओ पिलाओ, है दम। रामेश्वर ने कहा अपने बेटे से। तो जगेश्वर ने भी कहा, न भर पेट खाएंगे, आधे पेट ही सही, बदनामी तो नहीं होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामेश्वर ने कहा, पर वह चुड़ैल तो अभी भी जीवित है ना, वो जो बच्चों की माँ है। जगेश्वर चला गया, कोई कुछ नहीं बोला कुछ अपने पिता से। उसके मन में कई बार यह बात आई कि चाची को कुछ सहायता करूं, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। इसीलिए वो जब भी लड़कों को बाहर देखता तो उसे अपने पास बुलाता और कुछ कुछ खाने को दे दिया करता था। उसके मन में भाई का एक प्रेम जागृत हो गया था। जगेश्वर के मन में जब भी बाहर देखता कुछ लेता, खरीदता, कभी चना, कभी बिस्किट, कभी कुछ और दे दिया करता था। तो ऐसे करते 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 दिन बीतते चले गए और बच्चे इससे हिलते मिलते चले गए। शुरू शुरू में तो जो चाची थी जगेश्वर की, इसको बहुत डर भी लगता था और बुरा भी लगता था। पर जैसे 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 समय बीतता गया, इसे भी विश्वास होता गया अपने भतीजे के ऊपर में। और जगेश्वर क्या करता था कि जो बीच में 2-3 घंटे छुट्टी मिलती थी खाने वाने के लिए, तो वो जल्दी से खा करके, या नहीं भी खाता था किसी दिन, वो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करने लगा। और जो एक्स्ट्रा काम करके पैसे बनते थे, वो पैसे से इन लोगों के लिए खाना वगैरह खरीद देता था। तो रामेश्वर ने कहा, जिन्हें अपना समझ रहे हो वो एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। जगेश्वर ने जवाब दिया, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज है, पुराने वैर पर एक परिवार को भेंट नहीं कर सकता। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि एक वैर पर, पुराना वैर पर एक पूरा का पूरा परिवार को तो भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। ये कहाँ की बुद्धिमानी है। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना कि रोज 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जगेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए। अरे पहले आदमी अपना घर रोशन करता है, तब मस्जिद में दिया जलाता है। तब जगेश्वर का जो जवाब है वो यदि आपके दिल को छू जाए तो समर्थन कर दीजिएगा। जगेश्वर बहुत बढ़िया लाइन बोला है। जगेश्वर ने कहा, लेकिन यह तो उचित नहीं है ना कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्ती जलाए और मंदिर में या मस्जिद में अंधेरा रखा जाए। अब उसकी स्त्री ने कहा जगेश्वर की कि मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सुख देते हो, गहने उतार ली, अब सांस भी नहीं लेने देते हो। तो जगेश्वर ने कहा कि मुझे तुम्हारे गहनों से ज्यादा भाइयों की जान प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और कहा कि वैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। तो जगेश्वर बाहर जाते हुए उत्तर दिया कि वैरी का अंत वैरी के जीवन के साथ ही हो जाता है। तो इतनी सी थी ये कहानी, और बहुत ही सीख भरी कहानी थी। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और कहानी के माध्यम से ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।